जय शनिदेव। दर्शकों, मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद में। दर्शकों, विश्व की एकमात्र शनि साधिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के सानिध्य में पंचतत्व की सुरक्षा व संतुलन द्वारा प्राणियों को जीवन दान देने हेतु शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में 24, 25, 26 जून 2023 को एक विशाल राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। दर्शकों, अब आपको लोकप्रिय कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारी यह एक विशेष रिपोर्ट। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम शुभारती टीवी के शुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। एक बार फिर जय शनिदेव कहते हुए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सीधे श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र के मंच पर लिए चलते हैं, जहां डॉक्टर विभाश्री दीदी जी अपने ओजस्वी वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। हम यहाँ पर जो बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं उसकी बात करने जा रहे हैं। यह पंचतत्व से संबंधित यदि हम ज्ञान जान जाते तो शायद मुझे लगता है उन समस्याओं का समाधान मिल जाता। जैसे लोग कहते हैं कि हमें घुटने में बहुत तकलीफ़ है, लोग कहते हैं कि कमर में गैप आ गया है, लोग कहते हैं कि कलाई मोच जाती है, कई लोगों की कोहनी में दर्द आ जाता है। ये सब किस तत्व से जुड़ा है? ये तकलीफ़ किस तत्व की है? क्यों घुटने में दर्द हो रहा है? क्यों कमर में गैप आ गया है? इतनी सी बात यदि हमें समझ में आ जाती तो हम पंचतत्वों के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करते थे। यदि आपका आकाश तत्व बिगड़ा हुआ है, आकाश तत्व आपने सही तरीके से संतुलित बनाकर नहीं रखा है, तो जहाँ जहाँ जॉइंट्स आपके हैं वहाँ गैप आने की संभावना बन जाएगी। स्पेस यानी आकाश। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं
मैं आपको सुन पा रही हूँ, हम ध्वनि को यहाँ से वहाँ तक दे पा रहे हैं, ध्वनि हम ले पा रहे हैं, तो सिर्फ इसमें आकाश और वायु तत्व है जो ध्वनि हमें एक दूसरे तक पहुँचाने में हमारी मदद कर रहा है। यदि हमें बोलने की तकलीफ हो रही है तो वहाँ पर भी हम आकाश तत्व से संबंधित एनर्जी को कम कर चुके हैं। सुनने से संबंधित तकलीफ हो गई है तो आकाश और वायु से संबंधित तत्व एनर्जी घट चुका है। डॉक्टर का मेडिकल साइंस, एलोपैथिक साइंस जब आपसे कहता है कि आयरन की कमी है, जब आपसे कहता है कैल्शियम की कमी है, जब वो आपसे कहते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन घट गया है, तो आप लग जाते हैं हीमोग्लोबिन को लेवल लाने में, आप लग जाते हैं कैल्शियम की गोलियां खाने में। पर इतनी सी यदि जानकारी हो जाए कि ये कैल्शियम देने वाला तत्व कौन सा है, ये घटाने वाला तत्व कौन सा है, घटने का कारण क्या है, तो मैं सोचती हूँ कि प्रकृति ने हमें इतनी धरोहर दी है कि हम बिना इलाज के अच्छा हो सकते हैं। और ये वेदों का ज्ञान हमें जन जन तक पहुँचाने की बहुत सख्त आवश्यकता है। यदि हम हमारी लाइफ में जल तत्व को सही तरीके से जीवन में संतुलित नहीं करेंगे तो आपकी याददाश्त को कभी आप मजबूत नहीं कर पाएंगे। जल घटेगा, जीवन तो घटेगा ही, जल घटेगा तो पृथ्वी पर सूखा तो पड़ेगा ही, पर जल घटेगा तो हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क, हमारी बुद्धि में हमेशा गिरावट आएगी। हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, ज्ञान काम नहीं करेगा, याददाश्त काम नहीं करेगी, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, हर चीज़ घटेगी, हर चीज़ बिगड़ेगी। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आप अपने जीवन में कम पानी पीकर देखिए, उसका रिजल्ट देखिए, और ज़्यादा पानी पीने की आदत डालकर देखिए और उसका रिजल्ट देखिए। कम पानी और ज़्यादा पानी आपको क्या दे रहा है, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि जल घट रहा है तो मुझे क्या दे रहा है, और जल बढ़ रहा है तो मुझे क्या दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि जल आपके जीवन में सिर्फ जीवन नहीं दे रहा है, जल आपके जीवन में याददाश्त दे रहा है, बुद्धि दे रहा है, विवेक दे रहा है, सोच दे रहा है, शांति दे रहा है। यदि मैं ज्योतिष की बात करूं तो चंद्रमा को जल का प्रतीक कहा गया है, और चंद्रमा मन सो जाता, मन अधिपति है वो चंद्रमा। हमारा मन बिगड़ा तो हमारा तन बिगड़ जाएगा। अस्वस्थ शरीर तब होता है जब मन अस्वस्थ होता है। वो व्यक्ति ज़्यादा बीमार है जिसका मन ज़्यादा बीमार है। जिसका मन प्रसन्न है वो व्यक्ति शारीरिक पीड़ा में रहते हुए भी 100 काम कर लेगा, पर यदि मन दुखी है तो आदमी शरीर से सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि मन के साधे साध है। तो चंद्रमा जो हमारा जल तत्व है, चंद्रमा जो हमारा मन तत्व है, चंद्रमा जो हमारा जीवन है, वो हमसे ये कहता है कि जल की सुरक्षा कर लो, आपका मन उज्जवल और मन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मन की उज्ज्वलता के लिए, मन को सुरक्षित रखने के लिए आपको जल तो ज़्यादा पीना ही पड़ेगा, पर जल बचाना भी पड़ेगा, जल को सेव करना पड़ेगा। जितने व्यक्ति जल की बर्बादी करते हैं, जितने व्यक्ति जल का नुकसान करते हैं, जितने व्यक्ति जल के साथ खिलवाड़ करते हैं कि जो काम हो सकता था 1 बाल्टी पानी से, वो काम हो रहा है 4 बाल्टी लुढ़काने से। मैंने नहीं देखा कि जल को बर्बाद करने वाले व्यक्तियों के पास में कभी लक्ष्मी टिकी हो, कभी धन टिका हो, कभी समृद्धि टिकी हो। समृद्धि का दूसरा नाम जल कह लीजिए और जल का दूसरा नाम चंद्रमा कह लीजिए। आपके घर की शांति भंग है, आपके घर में धन की वृद्धि की जगह घट गया है, डूब गया है, तो समझ जाइए कि आपने जल के साथ खिलवाड़ किया है। इतनी सी ही तो बात समझनी है कि इन पंच तत्वों के बहुत सारे ज्ञान को यदि हम समझ जाएं तो हम पंच तत्वों की सुरक्षा तो करेंगे ही, जीवन को तो अच्छा करेंगे ही, आयु को तो बढ़ाएंगे ही, मन बुद्धि विवेक ज्ञान सबको तो बढ़ाएंगे ही, पर इसके साथ साथ में हम समृद्धि और ऐश्वर्य को भी कैसे बढ़ाएंगे, ये तो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि आपका यदि मन बुद्धि ज्ञान विवेक ध्यान नहीं है सही, तो इसका मतलब यह है कि आप जल ज़्यादा पीना शुरू करें।
घर में जल लुढ़काना कम करें। आप आधा गिलास पानी पीते हैं और आधा गिलास पानी ऐसे बेदर्दी से फेंक देते हैं जैसे पानी तो फ्री का आता है। आप आधे गिलास पानी को ढककर भी रख सकते थे या पीने के लिए उतना ही पानी ले सकते थे जितना पानी आपको आवश्यकता थी। आप बेसिन में हाथ धोने जाते हैं और देखिए बुद्धिमानी कि बेसिन में हाथ धो रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, हाथ मल रहे हैं, तब तक के बेसिन का नल चालू है और बेसिन का पानी लुढ़क रहा है। आप चाहते तो बेसिन को उस समय बंद किया जा सकता था जिस समय आप बेसिन से हाथ धो रहे थे, साबुन लगा रहे थे। उतना पानी जो 1 गिलास, आधा गिलास, 2 गिलास नाली में चला गया, न जाने किसको जीवन देता था वो। जब हमें प्यास लगी हो और हमें आसपास 4 घंटे पानी न मिले तो हमारा क्या हाल होता है ये हम ही समझते हैं। तो हम कैसे बेदर्दी से लुढ़काते हैं। नल आने वाला होता है, 3 दिन 4 दिन पहले का पानी हमारा आधा घड़ा बच जाता है। ड्राम में, पीने के बर्तन में, कलसी में कुछ पानी बच जाता है। हम क्या कहते हैं, ये पुराना पानी है, ये बासा पानी है, ये गंदा पानी है, इसको फेंक देते हैं, ताज़ा पानी भर लेते हैं। और ताज़े पानी के नाम से अंधविश्वास देखिए, उस ताज़े पानी के नाम से हम 2-4 दिन पहले भरे हुए उस पानी को फेंक देते हैं बेदर्दी से नाली में। पक्षियों को चोंच भरने के लिए पानी नहीं मिल रहा, जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, नदियाँ सूख गई हैं, पूरे झरने बिगड़ गए हैं, बर्फ़ की सिल्लियाँ पानी बन चुकी हैं। पानी यदि खनन करें तो बोरिंग बनाने के लिए गारंटी नहीं कि जहाँ खोदेंगे वहाँ पानी मिलेगा ही। और उसके बाद भी हम सेव नहीं कर रहे उस चीज़ को, उसके बावजूद ही उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। क्या बासा और क्या ताज़ा, जहाँ से वो पानी की सप्लाई हो रही है वहाँ तो सालों पुराना बासा पानी है। वहाँ जैसे पानी की सप्लाई हो रही है वो भी रखा हुआ पानी है, आप जो रखते हैं वो भी रखा हुआ पानी है, दोनों ही रखे हुए पानी हैं। पर हमारे अंधविश्वास इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम 2 बाल्टी पानी नहाने में ख़त्म करते हैं। मैंने जैन धर्म से बहुत कुछ सीखा। जब जैन साधु संतों के साथ में मेरे सत्संग होते थे, मैं जगह जगह जाती थी, तो मुझे लिमिट 1 बाल्टी पानी दिया जा सकता था। मैं सोचती थी कि मैं 1 बाल्टी पानी में पूरा 24 घंटा कैसे बिताऊंगी। 1 बाल्टी पानी से ज़्यादा तो मुझे नहाने में घर में लग जाता है। अभी 1 बाल्टी पानी में जब मुझे लगता था कि मुझे पूरा समय 1 बाल्टी पानी में ही बिताना है, तो मैं सोचती थी कि इतने बड़े बड़े सन्यासी संत हैं, वो पानी की कितनी वैल्यू करते हैं। तब मुझे पता चला कि किस तरीके से वो जल को दुनिया और जल को जीवन और जल को समृद्धि और शांति मानते हैं और कैसे वो जल को सेव करते हैं। तब जाके वो 1 बाल्टी पानी में 1 हफ्ता भी बिता सकते हैं। तो मैंने वहाँ से जल को सेव करना सीखा और मैंने अनुभव किया, जैसे जैसे मैं जल सेव करते चली गई और पीने में जल को ज़्यादा 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 इस्तेमाल करते चली गई, मुझे तन से मन से स्वस्थ रहने का जीवन मिला और जीवन में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने का सौभाग्य मिला। तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप आज 5 महाभूतों के इस संतुलन से ये सब बात सीखें, ये बस सब बात जानें और इन संदेशों को याद रखें कि हमें जल को बचाना है और अग्नि के ताप को बढ़ने से रोकना है। हमें पृथ्वी की उर्वरा शक्ति नष्ट होने से बचाने के उपचार करने हैं और हमें आकाश को प्रदूषित नहीं होने देना है, इस वायु को प्रदूषित नहीं होने देना है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे ऐसे उपाय उपचार करे जिन के माध्यम से पंचतत्व संतुलित बने रहें। पृथ्वी को उजड़ने से बचाना हमारा लक्ष्य कर्तव्य है और उपचार आप हर दिन सुनते हैं। मैं सबकी सुख की कामना के लिए, समापन के लिए, सबको यहाँ पर आशीर्वाद दिलाने के लिए, सबको शनिदेव जी की कृपा आज शनिवार के दिन पहुँचाने के लिए मैं सबके लिए सुख का मंत्र बोल रही हूँ कि सभी लोग अपने जीवन में जिस सुख को पाने के लिए तड़फ रहे हैं, जिस बात को समझने के लिए, जिस कष्ट के निदान के लिए आप सोच रहे हैं, वो सारे कष्टों से मुक्ति का मार्ग मिले और पंच तत्वों की सुरक्षा और संतुलन को महत्व दें। और भगवान शनिदेव से प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ उपस्थित जितने भी व्यक्ति इन 3 दिनों में पधारे हैं, उन सबको वे सुख का वरदान दें। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काश्चित दुख भाग भवेत। इस मंत्र में कहा गया है, वैदिक मंत्र, ये बहुत लोकप्रिय मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखना, कि हमारी ये कामना है कि सभी लोग सुखी हों, संपन्न हों। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया। निरामया का मतलब है निरोगी हों, आरोग्यवान हों। इस दुनिया में रहने वाले सारे व्यक्ति निरोगी हों, आरोग्यवान हों, स्वस्थ हों। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। आपके घर में शुभ मांगलिक कार्य यदि रुक गए हैं तो आज से होने शुरू हो जाएं। आपके हर घर में शुभ मांगलिक कार्य संपन्न हो और आप अपने घर में खुशियां पाएं, शुभ मांगलिक कार्य हों। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काश्चित दुख भाग भवेत। किसी के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी दुख ना आए, कभी कोई व्यक्ति दुखी ना हो, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। जय शनिदेव। दर्शकों, इस संत सम्मेलन में भारत के अनेकों राज्यों से आए संत, महात्माओं, प्रवक्ताओं, विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। आइए देखते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। आज अपने यहाँ पंचतत्व महोत्सव राष्ट्रीय संत सम्मेलन में पंचतत्वों की सुरक्षा के लिए आदरणीय दीदी विभाश्री दीदी जी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके उपलक्ष्य में आज पूरे भारतवर्ष में से बहुत से महात्मा यहाँ पधारे हैं और महात्माओं के वचन भी हमने कल से सुनना प्रारंभ किया है। और इन महात्माओं के वचन सुन करके हम ये पंच महाभूतों की सुरक्षा के लिए कुछ करने का संकल्प लेकर यहाँ से जा सकते हैं। तो ये पंच महाभूत जो है वो भगवान से उत्पन्न हुए, ऐसे कहते तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायु, वायोः अग्निः, अग्निरापः, अद्भ्यः पृथ्वी। ऐसा करके जो पांचों महाभूत हैं, ये पांचों महाभूतों का जन्म भगवान से ही हुआ है। वो जो परमात्मा है, परमात्मा से उनका उत्पन्न होने के कारण, इनकी उत्पत्ति होने के कारण ये अविनाशी तो निश्चित है, लेकिन इनका जब पूर्व के महात्मा ने कहा कि इनका विनाश तो नहीं कर सकते, लेकिन इनमें जो प्रदूषण आया है तो प्रदूषण को हम दूर कर सकते हैं। और दीदी जी का यही संकल्प है और वो संकल्प लेकर महात्माओं को बुला करके महात्माओं के माध्यम से इस पंचमहाभूतों के जो प्रदूषण है, प्रदूषण को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में हम लोगों को सबको निमंत्रित किया है और हमारा सौभाग्य है कि हम इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम में अपना कुछ वक्तव्य भी दे सकते हैं। तो ऐसे इस कार्यक्रम में ये पंचतत्व जो हैं, पंचतत्वों के बारे में देखने के बाद आप पता चलता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी माता के जब किसान खेती करते हैं तो किसान खेती में जो रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं और रासायनिक दवाइयों का जो प्रयोग करते हैं कीटनाशकों के उपलक्ष्य में, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सा प्रदूषण बढ़ता जाता है। पृथ्वी माता प्रदूषित होने लगी है और इससे अनाज दूषित हो रहा है और अनाज दूषित होने के कारण हम लोगों की प्रकृति भी बिगड़ रही है। अब सबका आरोग्य भी खतरे में पड़ रहा है। इस कारण माता जी ने जो एक कार्यक्रम रखा है, इसमें ऐसा करना चाहिए कि हम लोगों को किसी तरह से पृथ्वी के जो प्रदूषण है, पृथ्वी माता का प्रदूषण रोकना चाहिए और हर तरह का प्रयास करके इस पृथ्वी प्रदूषण को रोकने के लिए वो जो सेंद्रिय खेती है, किसानों को ऐसा चाहिए कि सेंद्रिय खेती के ऊपर चले
और सेंद्रिय जो खाद है उसका प्रयोग करें, और सेंद्रिय जो दवाइयाँ हैं जो कीटनाशकों के रूप में उपयोग में लाई जाती है तो उनका प्रयोग करना चाहिए। तो अभी हमारे आश्रम में जो गौशाला है तो गौशाला से हम कामधेनु जीवाणु खत, कामधेनु जीवामृत के निमित्त में हमने एक बहुत बड़ा सुंदर ऐसा खाद निर्माण किया है, जो खाद हमारे परिसर में हम हमारे किसानों को दे देते हैं। तो किसान उसका उपयोग करके जो विषमुक्त खेती है, विषमुक्त जो अनाज की पैदाश है वो करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही अपने यहाँ और भी कुछ जो प्रयोग होना चाहिए वो प्रयोग करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे आश्रम की जो 10 एकड़ खेती है उस खेती में हम कभी भी कोई रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते हैं, और उससे जो अनाज पैदा होता है वो निरोगी होता है। और दूसरा हम ऐसा देखते हैं कि वो जो भूमि है इतनी मृदु हो जाती है कि उसमें कोई कठिनाई नहीं रहती और खूब सुंदर उपज होती है, उसमें अच्छा अनाज पैदा होता है। इसलिए सेंद्रिय खादों का प्रयोग करना चाहिए जो गौ माता के गोबर से बना होता है। ऐसी खादों का प्रयोग करने से एक तो निर्विष अनाज हमें मिल जाएगा, विष रहित अनाज हमको मिल जाएगा, और हमारी प्रकृति भी ठीक रहेगी। और प्रकृति ठीक रहने के बाद हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो पूरा विश्व भी स्वस्थ रहेगा। और पृथ्वी को बचाने के बाद भी, जैसे जल के बारे में भी कल महात्माओं ने बताया कि जल में भी प्रदूषण बढ़ रहा है, तो जल का भी प्रदूषण रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और जल का दुरुपयोग भी हमें रोकना चाहिए। और इस प्रदूषण को रोकने के लिए जो साधु संतों ने हमें प्रयास बताए हैं, साधु संतों ने जो प्रयोग बताए हैं, वो करने के लिए हम तत्पर रहना चाहिए। केवल सुने और छोड़ दे ऐसा नहीं करना चाहिए, सुन कर के उसको उपयोग में लाना, उस कार्य में प्रवृत्त होना बड़ी ज़रूरी बात है। और ऐसा करने से हम इस कार्य में सफल हो जाएंगे। और दीदी ने जो जो प्रयास किया है ये प्रयास सफल हो जाएगा, जिसके कारण जिस लिए ये कार्यक्रम रखा है, जिस उद्देश्य रखा है, उस उद्देश्य सफल हो जाए, यही महत्व की बात है। और आज हम प्रसन्नता से देख रहे हैं कि आज दीदी जी ने जो संकल्प किया है सब महात्माओं की प्रेरणा से, कि दीदी जी अभी अगले कुंभ मेले में संन्यास दीक्षा ग्रहण करेगी। तो ये बहुत ही आनंद की वार्ता है। हम तो ऐसे वार्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दीदी जी के लिए। दीदी जी इस आश्रम में आकर के, संन्यास आश्रम में पधार करके हम लोग को भी बहुत आनंद हो जाएगा। और जैसे महेश जी महाराज ने कह दिया, महेशानंद स्वामी जी ने कह दिया कि वो मंडलेश्वर भी बना देंगे उनको, तो मंडलेश्वर भी बन जाएगी दीदी। और मंडलेश्वर बनने के बाद और भी इससे और ज़्यादा ही समाज के काम कर सकते हैं। जैसे आप काम कर रही माता जी, ऐसे ही आगे भी काम करते रहे, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। और माता जी को बहुत बहुत शुभेच्छाएं देते हैं। कार्यक्रम और भी बहुत कार्यक्रम में और भी बोलने वाले हैं, महात्मा जी बोलने वाले हैं, और कार्यक्रम और भी बड़ा है, इसलिए ज़्यादा न बोलते हुए थोड़ा सा बोलते हैं। और एक महत्व की बात है कि हम इस कार्य में ज़्यादा समय न लगाएं, क्यों कि हमारे पास आयु मर्यादा बहुत कम है। उस आयु मर्यादा के हिसाब से जब हम करने जा रहे हैं तो कल करे सो आज कर, इस हिसाब से हम जल्दी जल्दी करना चाहिए, क्योंकि आयुष्य बहुत कम है। इसलिए मैं हिंदी का भजन बोल के अपने वाणी को विराम दे दूंगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है
उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। गिरे दांत तेरे हुए केश उजले, गिरे दांत तेरे हुए केश उजले, झुकी जा रही है, कमर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, जपो राम आठों पहर, धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणों को विराम देते हुए संत। दर्शकों, अब आज के लिए बस इतना ही। आप यह कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ हर शनिवार को आप इसी समय देख सकते हैं। अब आज के कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। एक बार फिर जय शनिदेव कहते हुए हम आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देते हैं। जय शनिदेव।